हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए आज की क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके रियल एग्जाम के क्रैक होने की इसमें पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को कंप्लीटली पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से पहले क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है, इसके तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन सी को आप सभी को यहाँ पर लॉक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आप सभी को राइट आंसर कर देना है नाना साहेब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें राजस्थान भी हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है, लेकिन ये ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन सी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया है। बताइए दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कलकत्ता अधिवेशन में, लाहौर, बेलगाम या कराची अधिवेशन में। तो यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर कर देना है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया है 1929 में। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपसे भी पूछा है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से कि अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ऑप्शन हो जाते हैं आपके शिवाजी के राजा, कृष्णदेव, अकबर या चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कृष्णदेव राय थे इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे अष्टदिग्गज। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1 दिसंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आप सभी से पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42 संशोधन द्वारा। यूपीडब्ल्यूएससी पैट 16 अक्टूबर 2022 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी पूछा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के पश्चिम बंगाल राज्य में, असम, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आप सभी को लॉक कर देना है ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी पूछा है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके गले में, मस्तिष्क के आधार पर, हृदय के पास या वोरक के ऊपर। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे भी पूछा है, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित लाल कृष्ण आडवाणी भारत के कौन से नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे। बताइए दोस्तों, जो लाल कृष्ण आडवाणी है ये भारत के कौन से नंबर के उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी पूछा है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन हो जाते हैं आपके स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यूपी होमगार्ड 20 दिसंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। हाँ बताइए दोस्तों, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर या हैदराबाद। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी को।
अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। 15 क्वेश्चन आपसे पूछा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके हरिहर और बुक्का ने, देवराय प्रथम, कृष्णदेव या सदाशिव राय ने। तो विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। बताइए दोस्तों, जो सत्यमेव जयते शब्द है ये किस उपनिषद से लिया गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप सभी का सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। क्या बताने आपको कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके राष्ट्रीय आपातकाल से, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल या संविधान संशोधन से। तो यहाँ पर आप सभी का सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, लोकटक झील जिस पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ है ये किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों, जो लोकटक झील है ये आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक ने। 19 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ग्यासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जलमार्ग अलग करता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल। 21 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि 100% सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, गांधी-इरविन समझौता किस आंदोलन को रोकने के लिए हुआ था। इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है आप सभी को क्लास को लाइक कर देना है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर क्लास के आपको पूरी पीडीएफ और डेली के करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथियों आपको बताना है गांधी-इरविन समझौता किस आंदोलन को रोकने के लिए हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी से पूछा है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल 18 जून 2023 में आया क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो राइट आंसर कर देने आप सभी को कोबाल्ट को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी से पूछा है, भारत के किस राज्य में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। बताइए दोस्तों, भारत के किस राज्य में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब सभी साथियों से मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, अगर जिन साथियों ने अभी तक भी बिल्कुल तैयारी नहीं की, ठीक है, आपके पास 40 दिन है, अगर आपने अभी तक भी बिल्कुल तैयारी नहीं की, आप 0 लेवल पर है और आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी बन जाए, हम फाइनल मेरिट लिस्ट तक से पहुँच सके, और आपने अभी तक भी कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो उन सभी साथियों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर यूपी होमगार्ड 2026 फाइनल सिलेक्शन किट 7000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू सोल्व कराए जाएंगे, फुल सिलेबस प्रैक्टिस मॉक डिटेल सॉल्यूशन आंसर की के साथ। जो इसकी रियल प्राइस है 299, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए आप सभी के लिए इसकी प्राइस 199 रुपये में है, जो कि बहुत कम इस कोर्स के माध्यम से रखी गई है। जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए लिंक दी गई है यूपी होमगार्ड के नाम से, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पर आपको लिखना है कि सर मुझे यूपी होमगार्ड की कोर्स चाहिए, तो वहाँ पर आपको एक पेमेंट करने के लिए स्कैनर दे दिया जाएगा, उस पर आपको पेमेंट करना है और आपको पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको इसमें उपलब्ध कराए गए, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर एमसीक्यूज लाए गए। जिन साथियों ने अभी तक भी बिल्कुल तैयारी नहीं की है, सोच रहे कि हम तो क्या पढ़ सकते हैं, हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है और कोई भी कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है, तो उन सभी को मात्र 199 रुपये में इससे ज्वाइन हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में यूपी होमगार्ड के नाम से लिंक दी हुई है, उस पर आपको ज्वाइन करना है।
क्या पूछा है आपसे, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद रहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आ सकता है कि बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेनाब नदी पर। 28 क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किन दो नेताओं ने की थी? बताइए दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किन दो नेताओं ने की थी? बिहार पुलिस कांस्टेबल 14 मार्च 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके, गांधी और नेहरू जी ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तिलक और गोखले, या सुभाष चंद्र बोस और पटेल जी ने। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है वर्गीज कुरियन को। 31 क्वेश्चन आपसे पूछा है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हाँ बताइए दोस्तों, जो चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या राणा हमीर ने। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 165 में। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन हो जाते आज़ाद सिंह फौज की, फॉरवर्ड ब्लॉक के, रिवोल्यूशनरी फ्रंट या गदर पार्टी की। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, कैबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में? बताइए दोस्तों, कैबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये भारत के किस राज्य में? ऑप्शन हो जाते हैं आपके, असम राज्य में, मणिपुर, त्रिपुरा या मेघालय राज्य में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, हैन-सांग किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आया था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सालों से चला आ रहा है कि हैन-सांग किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के काल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन कराया है कि भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है। 38 क्वेश्चन आपसे भी से पूछा है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके, मधुमेह, एनीमिया, घेगा या रिकेट्स रोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की थी? सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2024 की जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसकी मेजबानी किस राज्य ने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके, महाराष्ट्र राज्य ने, तमिलनाडु, हरियाणा या मध्य प्रदेश ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों आपको बताना है कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन थे। यूपी होमगार्ड 2020 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों, यूपी होमगार्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर कर देना है बाण भट्ट। 42 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है?
बिल्कुल साथियों, ऐसे क्वेश्चन तो आपको कोई नहीं कराने वाला है। क्वेश्चन तो सभी करा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताने वाला है कोई कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। यहीं पर आप सभी के लिए एक तगड़ी मेहनत के साथ है, रिसर्च के साथ ये बताया जा रहा है ये क्वेश्चन इस एग्जाम में इस तारीख को आया था, जिससे आपको अनुभव हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या पूछे आपसे, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जोग जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर हो जाते हैं आपका शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? बताइए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या डी सुब्बा राव। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 क्वेश्चन आपसे पूछा है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके भारत और चीन की, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान या भारत और म्यांमार। जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच की रेखा है, जिसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाता कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा बनती है वो कौन सी है, तो उसका नाम है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन बी 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसी सिख गुरु ने करवाया था? क्या बताने साथियों, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसी सिख गुरु ने पूरा करवाया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके गुरु नानक देव ने, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास ने। 48 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो नीति आयोग का अध्यक्ष ऑप्शन सी प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आदित्य L1। 51 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? असम पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है और SSC GD 11 जनवरी 2023 में भी पूछा गया है। हाँ साथियों, आपको क्या बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सींग वाला गैंडा के लिए, जो कि असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अमीर खुसरो जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन हो जाते हैं आपके इल्तुतमिश के, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन बलबन के। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको अलाउद्दीन खिलजी को कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके तमिलनाडु राज्य से, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक राज्य से। जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है इसका संबंध केरल राज्य से। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। 55 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में किसके काल में हुई थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी के काल में। जो भारत में जनगणना की शुरुआत है ये लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य में नथुला दर्रा स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का ऑप्शन बी जो सिक्किम राज्य है यहाँ पर नाथुला दर्रा स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के बलबन, कैकुबादे, शमसुद्दीन क्यूमर्स या रजिया सुल्तान। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाते हैं आपका शमसुद्दीन क्यूमर्स। 58 क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
बिल्कुल साथियों, सबसे पहले बात की जाए योजना आयोग की, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग किया गया था। बिल्कुल साथियों, योजना आयोग का नाम ही बदलकर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग रखा गया। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो कि फिलहाल में नरेंद्र मोदी है। अगर बात की जाए इसके वर्तमान उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी है। यूपीडब्ल्यूएससी पैट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर का। 60 क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन या सिंचाई परियोजना से। यूपी होमगार्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी को राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी को। 61 क्वेश्चन आपसे पूछा है, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने किस वर्ष कराया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। जो हवा महल का निर्माण है ये सवाई प्रताप सिंह ने 1799 को कराया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के, अमेरिका देश के संविधान से, सोवियत संघ रूस से, कनाडा या आयरलैंड देश के संविधान से। जो भारतीय संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का, तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? बताइए दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 65 क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? बिल्कुल साथियों, आपको बताना है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। यूपी ट्रिपल एस से वीडियो री एग्जाम जून 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या लाला लाजपत राय ने। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले ऑप्शन बी भगत सिंह ने दिया था। बिल्कुल साथियों, इसमें आपको क्वेश्चन और दिया गया है, लोकप्रिय बनाया, ठीक है, सबसे पहले दिया गया, ठीक है। तो किसने दिया था साथियों? भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आप सभी का, इटली देश ने। 67 क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, इन अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके माउंट थूलियर, सैंडल पीक, माउंट डिओला या माउंट कोयोबो। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या खिजर खां। बताइए दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आप सभी को बताना है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी 100% साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। एंड जिनको नहीं पता है उन्हें अपना अंदाज़ा लगाना है, उन्हें रट्टा मारना है, कुछ भी करना है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। बिहार पुलिस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। 71 क्वेश्चन आपसे पूछा है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? SSC CPO 5 अक्टूबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं जकार्ता, मनीला, टोक्यो या शंघाई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1851 को, 1853, 1855 या 1857 को। जो भारत में पहली रेलगाड़ी है ये 1853 को चली थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। ये मुंबई से थाने तक चली थी 1853 में। कुल मिलाकर इसने 34 किलोमीटर की जो यात्रा है वो तय की थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में आया हुआ भी क्वेश्चन है। 73 क्वेश्चन आपसे पूछा है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। 74 क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? बताइए दोस्तों,
मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के यकृत, पलीहा, अस्थि मज्जा या गुर्दा में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? करंट अफेयर्स 2024 का क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर को। 76 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्वों का वर्णन है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची, 11वीं या 12वीं अनुसूची में। जो नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है, ये भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है। 77 क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं 1930 से 1931, 1932 या 1934 को। जो गांधी इरविन समझौता है ये ऑप्शन बी 1931 को हुआ था, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस नदीप पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके नारकोंडम द्वीप पर, बैरन द्वीप, नील द्वीप या हैवलॉक द्वीप। जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये ऑप्शन बी बैरन द्वीप पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एशियाई शेर का प्राकृतिक निवास स्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र राज्य में। एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? ऑप्शन हो जाते हैं भाग सेकंड में, भाग थर्ड, भाग फोर्थ या भाग 5 में। तो संविधान का ऑप्शन सी भाग फोर्थ है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, गुलाम वंश के किस शासक ने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। क्वेश्चन को आप सभी को नोट कर लेना है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। क्या पूछे आपसे, किस शासक ने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है बलबन ने। 82 क्वेश्चन आपसे पूछा है, कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कर्नाटक और तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी साथियों को आना चाहिए। जो मानव रक्त का पीएच मान होता है ये लगभग 7.4 होता है। यूपीडब्ल्यूएससी पैट है 16 अक्टूबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रोलैक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था जिसे काला कानून कहा जाता है? बताइए दोस्तों, रोलैक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आप सभी को 1919 को। और रोलैक्ट एक्ट को क्या कहा जाता है? बिल्कुल काला कानून भी रोलैक्ट एक्ट को ही कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? यूपी होमगार्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं लॉर्ड लिटन को, चार्ल्स मेटकाफ को, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन को। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर ऑप्शन बी को करना है। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग और नीति आयोग है, इनका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में हुई थी। तो अब आपको बताना है योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होगा। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स संगठन में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अर्जेंटीना, सऊदी अरब, पाकिस्तान या तुर्की। 87 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी को। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? बताइए दोस्तों, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? एमपी पुलिस कांस्टेबल 18 अगस्त 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या फिरोज शाह तुगलक ने। जो कुतुब मीनार है इसका कार्य ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मोहसिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का खासी। ऑप्शन बी को आपको लॉक कर देना है। 90 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
बताइए दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर या 25 दिसंबर को। तो इसे मनाया जाता है प्रति वर्ष 10 दिसंबर को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके राजा राममोहन राय ने, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा फूले ने। प्रार्थना समाज की स्थापना ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू या कोलंबो। जो सार्क का मुख्यालय है ये ऑप्शन सी काठमांडू में स्थित है। 93 क्वेश्चन आपसे पूछा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल या टोकोफेरोल। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन हो जाते हैं औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर या शाह आलम प्रथम। बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके हल्दिया, डिगबोई असम, कोयाली या मथुरा में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? एसएससी जीडी में आया हो क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं मौलिक अधिकारों को मौलिक करते हुए, नीति निर्देशक तत्व या पंचायती राज को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा है वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कुल 6 पदक जीते थे। 98 क्वेश्चन आपसे पूछा है अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया? जो अनुच्छेद 370 है इसे जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन इसे नरेंद्र मोदी ने 2019 में हटा दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है 5 अगस्त 2019। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? यूपी होमगार्ड 20 दिसंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का पदेन सभापति ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के एस जयशंकर, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह या अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपको जरूर बताना है कि आज की क्लास में आप सभी के 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इसको देख रहे हो। और मैं फिर से कहना चाहूँगा जिन साथियों ने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है, सोच रहे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा मैटर बताइए जिससे हम यूपी होमगार्ड की फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुँच सकें। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मात्र 40 दिन में अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं और कहीं से भी उन्होंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया है, कोई टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, तो उन सभी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 7000 प्लस MCQ प्रैक्टिस कोर्स तैयार किया गया है। जो भी साथी यूपी होमगार्ड 2026 फाइनल सिलेक्शन किट तैयारी करना चाहते हैं उनको हमारे इस डिस्क्रिप्शन में यूपी होमगार्ड लिंक दी हुई है, उससे ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको मात्र और मात्र 199 रुपये में ये पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। बिल्कुल साथियों, फिर से कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचना चाहते हैं, यूपी होमगार्ड के 50%, बिल्कुल साथियों आपको पता है यूपी होमगार्ड में 50% जो क्वेश्चन आता है वो प्रीवियस ईयर से आता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, जो यूपी होमगार्ड का रियल एग्जाम होता है जो होने वाला है, इसमें लगभग 50% जो क्वेश्चन है वो यूपी होमगार्ड के पिछले पेपर से आने वाले हैं और इसीलिए हमने इस कोर्स में पिछले पेपरों को रखा हुआ है और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर MCQs को भी रखा हुआ है। चैप्टर वाइज MCQ सोल्व कराए जाएंगे, फुल सिलेबस प्रैक्टिस मॉक, डिटेल सॉल्यूशन आंसर की के साथ। जो इसकी रियल प्राइस है 299 है, लेकिन मात्र और मात्र आप सभी के लिए 199 रखी गई है। जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को पसंद करना है, जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।